क्या सीजीपीएससी का सिलेबस बदलने वाला है? क्या अब परीक्षा का पैटर्न भी बदल सकता है? क्या पुराने अभ्यर्थियों की मेहनत बेकार हो जाएगी? या फिर नए अभ्यर्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है? और सबसे बड़ा सवाल, सीजीपीएससी पहली बार छात्रों से सुझाव क्यों मांग रहा है? अगर आपके मन में भी ये सभी सवाल हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक नोटिस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसके पीछे छिपे पूरे एनालिसिस को समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम 5 महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। सबसे पहले, आयोग ने आखिर नोटिस में क्या कहा है। दूसरा, कोई भी आयोग अपना सिलेबस क्यों बदलता है। तीसरा, अगर बदलाव होता है तो उसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा। चौथा, इस समय एक सीरियस एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए। और आखिर में, सीजीपीएससी द्वारा पूछे गए चारों क्वेश्चन की असली डिमांड क्या है, ताकि अगर आप फीडबैक दें तो वह वास्तव में उपयोगी हो। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल अपडेट की। 7 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने एक आवश्यक सूचना जारी की है। इस सूचना में साफ लिखा गया है कि राज्य सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, और इसी प्रक्रिया के तहत आयोग ने अभ्यर्थियों से सुझाव भी मांगे हैं। यानी अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है, तो आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके एंटर फीडबैक के माध्यम से आयोग तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, सिर्फ फीडबैक मांग लेने का मतलब यह नहीं है कि कल से नया सिलेबस लागू हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि रिवीजन प्रोसेस अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है, और इस बार जब सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि नए सिलेबस के साथ आए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर कोई आयोग जो वर्षों से एक ही सिलेबस पर परीक्षा ले रहा है, वह अचानक उसे बदलने की जरूरत क्यों महसूस करता है? क्या पुराना सिलेबस गलत हो गया? क्या आयोग को अपनी गलती समझ में आई? या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का उद्देश्य केवल जानकारी रखने वाले विद्यार्थियों का चयन करना नहीं होता, बल्कि ऐसे अधिकारियों का चयन करना होता है जो आज की समस्याओं को समझ सकें और उसका समाधान निकाल सकें। अब सोचिए, अगर आज भी हम वही सिलेबस पढ़ते रहे जो 5 साल पहले बनाया गया था, तो क्या वह आज के प्रशासन की जरूरतों को पूरा कर पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज बदल रही हैं, और प्रशासन की चुनौतियां भी लगातार बदल रही हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल गवर्नेंस है, क्लाइमेट चेंज है, डेटा प्रोटेक्शन है। इन सभी विषयों का सीधा संबंध प्रशासन से है। इसलिए समय समय पर सिलेबस को अपडेट करना किसी भी आयोग की जिम्मेदारी बन जाती है। पहले एक अधिकारी का काम मुख्य रूप से फाइलों का प्रबंधन और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन माना जाता था, लेकिन आज एक प्रशासनिक अधिकारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करना पड़ता है, साइबर फ्रॉड जैसे समस्याओं को समझना पड़ता है, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों का प्रभाव भी समझना पड़ता है। अगर सिलेबस इन बदलावों को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो परीक्षा भी समय से पीछे रह जाएगी। यही कारण है कि लगभग सभी बड़े आयोग समय समय पर अपने सिलेबस की समीक्षा करते रहते हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है, अगर आयोग को सिलेबस बदलना ही था, तो वह अपने एक्सपर्ट से सलाह लेकर सीधे नया सिलेबस जारी कर सकता था। फिर पहली बार छात्रों से फीडबैक मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसका मतलब है कि आयोग छात्रों की राय को भी महत्व देना चाहता है, या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सीजीपीएससी ने पहली बार छात्रों से ही सुझाव क्यों मांगे? क्या आयोग के पास एक्सपर्ट नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन किसी भी परीक्षा का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन होता है? वो छात्र जो सालों से उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें सबसे अच्छी तरह पता होता है कि कौन से टॉपिक आउटडेटेड हो चुका है, कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, और आज के समय में कौन सी चीज़ें सिलेबस में होनी चाहिए लेकिन अभी तक नहीं है। इसलिए आयोग सिर्फ एक्सपर्ट की नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस भी जानना चाहता है। आप इसे सिर्फ एक फीडबैक फॉर्म मत समझिए, ये एक कंसल्टेशन प्रोसेस है। यानी आयोग पहले सभी स्टेक होल्डर्स की राय लेगा, फिर एक्सपर्ट्स उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद फाइनल सिलेबस तैयार होगा। ऐसी प्रक्रिया अपनाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि सिलेबस ज़्यादा प्रैक्टिकल बनता है और उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ जाती है।
अब यहाँ एक गलतफहमी भी दूर कर लेते हैं। कई छात्रों को लग रहा है अगर उन्होंने कोई सुझाव लिख दिया तो आयोग उसे सीधा लागू कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आयोग हजारों फीडबैक प्राप्त करेगा, उन्हें एनालाइज करेगा। उनमें से जो सुझाव प्रैक्टिकल होंगे, जो परीक्षा के उद्देश्य के अनुरूप होंगे और जिनसे सिलेक्शन प्रोसेस बेहतर होगा, उन्हीं पर विचार किया जाएगा। इसलिए फीडबैक भावनाओं से नहीं, तर्क और लॉजिक के आधार पर दीजिए। अब बात करते हैं उस सवाल की जो लगभग हर एस्पिरेंट के मन में चल रहा है। अगर सिलेबस बदल गया तो इसका असर हमारी तैयारी पर क्या पड़ेगा? अगर बदलाव होता है, जो कि आने वाले समय पर होगा, तो सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बदलेगी। कुछ टॉपिक हट सकते हैं, कुछ नए टॉपिक जुड़ सकते हैं, बुक्स अपडेट हो सकती हैं, कोचिंग मटेरियल बदल सकता है और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी पहले से ज़्यादा एनालिटिकल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं पुराने और नए एस्पिरेंट्स की। जो छात्र पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में डर होना स्वाभाविक है। उन्हें लग सकता है कि इतनी मेहनत के बाद अगर सिलेबस बदल गया तो क्या होगा? लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी में कोर सब्जेक्ट्स कभी खत्म नहीं होते। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़, जीएस, ये सब हमेशा रहेंगे। हो सकता है कुछ नए टॉपिक्स जुड़ जाएं, लेकिन आपका बनाया हुआ बेस कभी बेकार नहीं जाएगा। बल्कि जिसका बेस मजबूत होगा, उसे नए टॉपिक समझने में सबसे कम समय लगेगा। और जो नए छात्र इस साल तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए तो यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। क्योंकि अगर नया सिलेबस आता है, तो पुराने और नए दोनों को नए टॉपिक्स पढ़ने होंगे। यानी एक तरह से सभी फिर से एक ही स्टार्टिंग लाइन पर आ जाएंगे। इसलिए नए एस्पिरेंट्स को घबराने की नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट तैयारी शुरू करने की ज़रूरत है। अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी सलाह: क्या नया सिलेबस आने तक तैयारी रोक देनी चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। जब तक सीजीपीएसई ऑफिशियल रिवाइज्ड सिलेबस जारी नहीं करता, तब तक करेंट सिलेबस ही ऑफिशियल है। अगर आप इंतजार करते रहे, तो आपका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इस समय सबसे सही स्ट्रेटजी यही है कि कोर सब्जेक्ट्स को पूरी मजबूती से तैयार करते रहिए और जैसे ही नया सिलेबस आए, सिर्फ नए टॉपिक्स ऐड कर लीजिए। यही एक सीरियस एस्पिरेंट की पहचान होती है। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल है। अगर बदलाव होता भी है, तो क्या प्रीलिम्स पूरी तरह बदल जाएगा या फिर सबसे बड़ा बदलाव मेंस में देखने को मिलेगा? और कौन-कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो शायद कभी नहीं बदलेंगे? अगर सीजीपीएसई सिलेबस में बदलाव करता है, तो सबसे ज़्यादा बदलाव कहाँ देखने को मिलेगा? प्रीलिम्स में या मेंस में? मेरे अनुसार और पिछले वर्षों के विभिन्न आयोग के ट्रेंड को देखें, तो सबसे ज़्यादा बदलाव मेंस में होने की संभावना है। क्यों? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स का सिलेबस पहले से ही काफ़ी ब्रॉड है, जैसे भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण विज्ञान। इन विषयों को बहुत व्यापक रूप में लिखा गया है, इसलिए इनमें बड़े बदलाव की संभावना अपेक्षाकृत कम रहती है। हाँ, कुछ नए कीवर्ड्स जुड़ सकते हैं, लेकिन पूरा प्रीलिम्स बदल जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब बात करते हैं मेंस की। यहीं सबसे ज़्यादा बदलाव की संभावना है, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत डिटेल्ड होता है। यहाँ हर पेपर में स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए गए होते हैं। अगर आयोग चाहे तो किसी भी टॉपिक्स को हटा सकता है या नया टॉपिक जोड़ सकता है, या फिर किसी विषय का वेटेज बढ़ा या घटा सकता है। इसलिए अगर रिवीजन होगा, तो उसका सबसे बड़ा असर मेंस में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ भी एक गलतफहमी दूर कर लेते हैं। सिलेबस बदलने का मतलब पूरा सिलेबस बदल जाना नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि हिस्ट्री हट जाएगी, पॉलिटी खत्म हो जाएगी या ज्योग्राफी पढ़नी ही नहीं पड़ेगी। सिविल सर्विसेज की कुछ फाउंडेशन सब्जेक्ट्स होती हैं, जो हर परीक्षा की रीढ़ होती है। उनमें बदलाव नहीं, बल्कि अपडेट होता है। मेरे हिसाब से कुछ ऐसे विषय हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, कला एवं संस्कृति, ये सभी कोर सब्जेक्ट हैं। हाँ, इनसे जुड़े प्रश्न पूछने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन विषय खत्म नहीं होंगे। इसलिए इनकी तैयारी अभी से पूरी मजबूती के साथ जारी रखिए। अब बात करते हैं उस चर्चा की जो पिछले कुछ समय से लगातार चल रही है। क्या सीजीपीएसई पूरी तरह यूपीएससी पैटर्न पर जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, यूपीएससी से इंस्पिरेशन जरूर ली जा सकती है, जैसे एनालिटिकल क्वेश्चंस, केस स्टडी, करेंट इश्यूज, टेक्नोलॉजी, एथिक्स। लेकिन सीजीपीएसई की अपनी एक अलग पहचान है, और वह है छत्तीसगढ़ केंद्रित अध्ययन।
किसी भी स्टेट पीएससी का उद्देश्य सिर्फ अधिकारी चुनना नहीं होता, बल्कि ऐसे अधिकारी चुनना होता है जो उस राज्य की परिस्थितियों को समझते हों। अगर सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कम कर दिया जाए, तो राज्य के स्थानीय युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा का स्वरूप ही बदल जाएगा। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि सीजीजीएस का महत्व कम नहीं होना चाहिए, बल्कि नए योजनाएं, नई जनजातीय पहल, नई अर्थव्यवस्था, नई प्रशासनिक चुनौतियां, इन सभी को जोड़कर सीजीजीएस को और आधुनिक बनाया जा सकता है। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि भविष्य में कौन कौन से टॉपिक्स जुड़ सकते हैं, तो मेरी प्रिडिक्शन होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल गवर्नेंस, डेटा प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्रीन इकोनॉमी और पब्लिक पॉलिसी जैसे विषय। ध्यान रखिए, यह ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, यह सिर्फ वर्तमान ट्रेंड्स और दूसरे आयोग के आधार पर मेरा एनालिसिस है। अब तक हमने समझ लिया कि बदलाव क्यों हो सकता है, कहाँ हो सकता है और उसका असर क्या होगा। लेकिन अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा शुरू होता है। सीजीपीएससी ने जो 4 क्वेश्चन पूछे हैं, उनका मतलब आखिर क्या है? हर क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए और किस तरह का फीडबैक वास्तव में उपयोगी माना जाएगा? यही हम आगे विस्तार में समझेंगे। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। सीजीपीएससी ने फीडबैक फॉर्म में 4 क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिया तो शायद आप उसका सही आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे आयोग का एक उद्देश्य छिपा हुआ है। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्तमान सिलेबस में शामिल विषयों के संबंध में आपका सुझाव। अब ध्यान दीजिए, सीजीपीएससी यहाँ यह नहीं पूछ रहा आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। आयोग यह जानना चाहता है क्या वर्तमान सिलेबस आज के समय के अनुसार रिलेवेंट है या नहीं। क्या कहीं टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, क्या किसी सब्जेक्ट का स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है, या कोई ऐसा टॉपिक है जिसे पढ़ने का कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं रह गया। यानी यहाँ आपको आलोचना नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कि करेंट अफेयर्स को केवल फैक्ट बेस्ड रखने के बजाय एनालिटिकल बनाया जाए ताकि अभ्यर्थियों की समझ का मूल्यांकन हो सके। ऐसे सुझाव ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई नया विषय जोड़ना हो तो आपका सुझाव क्या है? अब यही वो जगह है जहां आप भविष्य की जरूरतों के अनुसार सुझाव दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ टॉपिक का नाम लिख देना काफी नहीं है, उसके पीछे कारण भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप एआई लिखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो साथ में यह भी लिखिए कि एआई का उपयोग अब शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन में तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इसकी मूलभूत समझ एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए आवश्यक है। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज, डेटा प्रोटेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी, ये सभी ऐसे विषय हैं जिन पर आयोग विचार कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन है किसी एक विषय में संशोधन के संबंध में सुझाव। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ आयोग पूरे सिलेबस की बात नहीं कर रहा, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पेपर की बात कर रहा है। मान लीजिए आपको लगता है कि किसी पेपर में टॉपिक बहुत ज़्यादा है या कुछ टॉपिक आज के समय में उतने उपयोगी नहीं है, तो आप उस सब्जेक्ट का नाम लिखकर संशोधन का सुझाव दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना मत लिखिए कि पेपर कठिन है या सिलेबस कम कर दीजिए, बल्कि यह बताइए कि किस टॉपिक में क्या बदलाव होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। अब आता है चौथा और अंतिम क्वेश्चन, अन्य सुझाव। यहाँ आपको सिलेबस से आगे सोचने का मौका मिलता है, जैसे क्या एग्जाम पैटर्न में बदलाव होना चाहिए, क्या आंसर राइटिंग पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्या इंटरव्यू प्रोसेस में सुधार होना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े केस स्टडीज बढ़ाई जानी चाहिए, या क्या छत्तीसगढ़ के कंटेम्प्रेरी इशू को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए। यानी अगर आपके पास कोई बड़ा और उपयोगी सुझाव है तो वह यहीं लिखा जाएगा। अब एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात, कई छात्र फीडबैक में सिर्फ इतना लिख देते हैं, एवरीथिंग इज गुड या सिलेबस अच्छा है या कुछ चेंज मत कीजिए। ऐसे फीडबैक का कोई विशेष महत्व नहीं होता। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका सुझाव पढ़ा जाए तो लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात लिखिए, समस्या बताइए, उसका समाधान बताइए और कारण भी बताइए। यही एक अच्छा फीडबैक होता है। याद रखिए, लंबा फीडबैक लिखना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जो भी लिखे वह स्पष्ट हो, तार्किक हो और प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयोगी हो। एक अच्छा सुझाव 100 सामान्य लाइनों से ज्यादा प्रभाव छोड़ सकता है। अब आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे सीजीपीएससी को सुझाव देने का अवसर मिले
तो मैं कौन कौन से बदलाव सुझाऊंगा और एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर आने वाले कुछ महीनों में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यही हम वीडियो के अंतिम भाग में समझेंगे। अगर मुझे सीजीपीएससी को फीडबैक देने का मौका मिले तो मैं किन बातों का सुझाव दूंगा। ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत राय है, आयोग का निर्णय नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन बिंदुओं पर विचार किया जाए तो परीक्षा और बेहतर बन सकती है। सबसे पहला सुझाव मैं यही दूंगा कि प्रशासन से जुड़े आधुनिक विषयों को सिलेबस में उचित स्थान मिलना चाहिए, जैसे एआई, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल गवर्नेंस, डेटा प्राइवेसी, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि आने वाले वर्षों में प्रशासन इन विषयों से अलग नहीं रह सकता। दूसरा सुझाव, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाया जाए। सीजीपीएससी की सबसे बड़ी पहचान छत्तीसगढ़ है, इसलिए नई योजनाएं, नई जनजातीय पहल, स्थानीय अर्थव्यवस्था, खनिज संसाधन, वन प्रबंधन, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का प्रशासन और राज्य के समसामयिक मुद्दों को भी उचित स्थान मिलना चाहिए, ताकि चयनित अधिकारी राज्य की वास्तविक समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सके। तीसरा सुझाव, परीक्षा में रटने के बजाय समझ और विश्लेषण पर अधिक जोर दिया जाए। आज इंटरनेट पर जानकारी हर किसी के पास है, लेकिन एक अच्छे अधिकारी की पहचान उसकी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है। इसलिए ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो अभ्यर्थी की सोचने की क्षमता को परखे। अब सबसे जरूरी बात, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी तक नया सिलेबस जारी नहीं हुआ है, इसलिए करंट सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी जारी रखिए। कोर सब्जेक्ट्स को मजबूत कीजिए, करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाइए और जैसे ही नया सिलेबस आए हम अपडेटेड टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। बहुत सारे छात्र ऐसे अपडेट्स आने के बाद पढ़ाई रोक देते हैं और सोचते हैं पहले नया सिलेबस आने दो फिर शुरू करेंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखिए, सिलेक्शन उनका होता है जो परिस्थिति बदलने का इंतजार नहीं करते, बल्कि परिस्थिति के अनुसार खुद को तैयार करते हैं। इसलिए आज से, अभी से अपनी तैयारी जारी रखिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको सिर्फ एक बदलाव करने का अधिकार मिले तो आप सीजीपीएससी के सिलेबस में क्या बदलना चाहेंगे। अपना सुझाव कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है आपका विचार किसी और अभ्यर्थी के लिए भी उपयोगी साबित हो। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने सभी सीजीपीएससी एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।